हमें एलएलएम कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आप अभी लो ग्रेजुएट होने वाले हो या हो चुके होगे और विचार कर रहे हो कि लो हमारा कंप्लीट हो गया तो हमें एलएलएम कर लेना चाहिए, एलएलएम के फील्ड में उतर जाना चाहिए। क्या आपके मन में ये आ रहा है और डाउट से कि हाँ क्यों करें हमें एलएलएम? तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एलएलएम आपको कब करना चाहिए। आपके फैसला लेने में मैं मदद करूंगा कि भाई एलएलएम करने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है और हमें कब एलएलएम करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक ओवरव्यू में देने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को अंत जरूर देखना बच्चों, क्योंकि आपके जो है लाइफ का एक सवाल होता है, क्योंकि एक डिसीजन जो होता है इंसान के लाइफ को बदल देता है कि एलएलएम आप करके फंस रहे हो या आपका बेनिफिट हो रहा है। ओके, तो डिग्री आपको तो मिलेगा, लेकिन नो डाउट शायद आपका 2 साल, आपका 1 साल जो होता है अगर कुछ और किए होते तो उस पर ज़्यादा आप कमांड कर पाते, जल्दी सक्सेस मिल सकता था, ऐसा हो सकता है प्रश्न। तो चलिए विदाउट किलिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। एलएलएम कब करना चाहिए? देखिए एलएलएम जो होता है आपका कब होता है, वो जब होता है कि आप जो लो डिग्री करते हो साहब, ठीक है, लो की डिग्री के 3 साल या 5 साल इंटीग्रेट कोर्स करते हो, 3 साल आप दिए लो की पढ़ाई करने में, फिर एलएलएम 2 साल, 3 या 1 साल का होता है कहीं कहीं पे, ओके, उसके बाद 5 साल का एलएलबी किए, तो आपके पास फिर आ गया एलएलएम करने का मास्टर। तो एलएलएम जो बेसिकली जो है एलएलएम ये होता है मास्टर, ठीक है, लेक्स लेगम एंड मास्टर, ये इसका लैटिन वर्ड होता है और हिंदी में सिंपल मीनिंग में बोला जाता है तो मास्टर ऑफ लॉ, ठीक है, मास्टर में आपको लॉ करना है साहब। तो बेसिकली ये हो जाता है, जैसे कि एलएलएम में एडमिशन लेने के लिए आपको 45% मार्क्स होना चाहिए, 45% एकदम एलएलएम में, ओके। साथ ही उसके बाद ये एलएलएम में का पीजी होता है, ओके, लॉ में आपको पीजी करना होता है, सिर्फ पीजी करना पड़ता है। तो देखिए अगर आप मान लीजिए सोच रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर आपका एलएलबी डिग्री कंप्लीट हो चुका है, लो की पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, तो अगर मान लीजिए सिविल जज बनना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट मैक्सिमम जो आपका रिक्वायरमेंट एलएलबी, तो जो आप जज बनने का रिक्वायरमेंट क्या है आपका एलएलबी। और जहाँ तक मैं आपको गाइड कर पाऊँगा कि अगर आपका स्ट्रीम है आप चाहते हो कि आप सिविल जज बनना, ऐसा जज बनना चाहते हो, तो आप एलएलबी सिंपली करने के बाद भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आप क्यों समय दोगे वहाँ पर एलएलएम में 2 साल के लिए? अगर 2 साल में यदि आप प्रिपरेशन यदि अच्छे से कर लेते हो तो सोचो कि आप सिविल जज बन पाओ ऐसा। तो एलएलएम आपको जाना कब है? एलएलएम बता रहा हूँ, ठीक है, एलएलएम आपको तभी करना चाहिए जब आपको कोई एकेडमिक में, कहीं कॉलेज में पढ़ाना है, आपको रिसर्च फील्ड में जाना है आपको, तो आइए कोई रिसर्च फील्ड में जाना है तो तभी आप एलएलएम चाहिए। एलएलएम क्यों चाहिए भाई? एलएलएम आपको इसलिए चाहिए जब आप मतलब कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तभी आप एलएलएम करो, अदरवाइज़ ना करो मेरे हिसाब से, ओके। वैसे एलएलएम भी अपने आप में एक बड़ा कोर्स है, क्योंकि रिसर्च करना, टीचर्स में किसी के एकेडमिक टीचर जो एकेडमिक में पढ़ाना ऐसा, तो तब एलएलएम करो। अगर आपका सोच है कि भाई हम सिविल जज बनना चाहते हैं तो आपके लिए मैक्सिमम जो है मार्क्स जो है डिग्री है वो एलएलबी करोगे तब हो जाएगा ऐसा। तो आप 2 साल क्यों दो या 1 साल? तो ये इसमें अगर प्रिपरेशन करते हो सिविल जज के लिए तो ये आपका हो जाएगा। और मान लीजिए ये जो आपका है ये, ठीक है, ये PCSJ, ठीक है, APO, ठीक है, ADPO, APP, ये अगर आपको इस फील्ड में भी जाना है आपको, इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है सब, पब्लिक काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ठीक है, APO का, और ADPO का हो गया कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, और APP का है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर आपको इस फील्ड में भी यहाँ पर भी आपको नौकरी लेना है तो उसके लिए भी सिंपली आपका एलएलबी ही है। एलएलबी कर लिया 5 इयर्स का, कोई 5 इयर्स का कोर्स आप किए होंगे, ठीक है, एलएलबी की हो उसमें, तो तब भी आप इसमें जा सकते हो। तो अगर आपको मान लीजिए कि कोई फील्ड में जाना है, चलिए आपको सिविल जज जाना है साहब, ठीक है, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप तुरंत जा कर के कोई भी सीनियर के अंडर आप काम कीजिए, वहाँ पर के प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए वहाँ पर, क्योंकि जो आप किताबों में पढ़ते हैं उससे प्रैक्टिकल लाइफ पूरा अलग है। वहाँ पर आपका प्रोसीडिंग देखोगे, सारा चीज़ आपको अलग देखने को मिलेगा वहाँ पर, किताब की दुनिया अलग और प्रैक्टिकल लाइफ की दुनिया अलग। क्योंकि जब आप किसी प्रैक्टिकल वर्क को करने जाओगे इस ऑफिस में या कहीं सिविल जज के आओगे तो आपका जो है नॉलेज जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और
और आपको चीज़ें समझ में आएगी कि भाई साहब कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हमको यूटिलाइज़ करना है और ये कैसे काम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि तुरंत LLB करने के बाद अगर LLM ना भी करो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सबसे अच्छा चीज़ है। ओके, तो क्योंकि इससे आपका बैकग्राउंड बन जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाओगे। ओके, ये आपका हो गया। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि LLM जो करने की बात है तो सिर्फ और सिर्फ आप रिसर्च कर सकते हो ऐसा। ओके ना, उसमें जैसे कि अब बात करते हैं LLM करने के फ़ायदे क्या है। ऐसा नहीं कि भाई LLM करने का फ़ायदा एकदम नहीं है, फ़ायदा एकदम है। क्योंकि देखिए इससे क्या होता क्या है कि LLM करने के बाद आपका डिग्री जो है उसमें अच्छा लगता है कि LLM कर ली है ऐसा। ओके, आपका डिग्री में इन्हेंस हो जाएगा। उसके बाद LLM जो करता है बच्चा, ये होगा ह्यूमन राइट्स में LLM कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन पे कर सकते हो, क्रिमिनोलॉजी पे कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस लॉ में आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप ये LLM कर सकते हो और आप अपने रिसर्च को डेवलप करके जैसे कि लीगल जस्टिस सिस्टम जो है वहाँ पर कुछ रिफॉर्म कर सकते हो, नया कुछ लेके आ सकते हो अपना रिसर्च से ऐसा। तो इस तरह से वो फ़ायदा है LLM के। और सबसे ज़्यादा डिमांड में जो है LLM में वो ह्यूमन राइट्स में सबसे ज़्यादा डिमांड है। आप ह्यूमन राइट्स में ज़्यादा आप वहाँ से मास्टर कर लीजिए ऐसा। ओके, तो उससे बहुत ज़्यादा डिमांड है। ह्यूमन राइट्स का जो अभी चलन है बहुत ही ज़्यादा अभी बढ़ रहा है, तो इसका डिमांड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी डिमांड में, तो सारी चीज़ें हैं। अगर आपको जानना है तो इसमें क्रिमिनोलॉजी पे ऐसा, बिजनेस लॉ पे ऐसा आप कर सकते हैं LLM ऐसा। तो LLM करने की फ़ायदा जैसे कि आपका जो सैलरी होता है, सिविल जज बन जाते हो तो आपका सैलरी में भी इन्हेंस होगा ऐसा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि LLM भी करते हैं और LLM कैसा लिखा जा रहा है, LLM भी करते हैं और साथ ही सिविल जज का भी तैयारी करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि अगर आपके तैयारी में किसी तरह का बाधा ना आए, कोई भी कॉलेज का टेंशन ना हो, तो आप बेफिक्र होकर के बिंदास होकर एकदम तैयारी करिए। ठीक है, सिविल जज का कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी जितने भी और भी जिस तरह से आपका ये हो गया वैकेंसी वगैरह तो है, ये जो आपको 4 दिख रहा है आपको, यहाँ का भी अगर फॉर्म भरना है तो इसमें भी आपका LLB रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली कंक्लूजन करते हैं ऐसा। ओके, बस कंक्लूजन में इतना है कि LLM करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिसर्च करना है, एकेडमिक लाइफ में जाना है, टीचर बनना है, पढ़ाना है कहीं पे, तो यार तब लो। अदरवाइज़ मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे, मेरा एक सजेशन था आप लोगों को, अदरवाइज़ मत कीजिए क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा ऐसा और कुछ नहीं। ओके, बाकी टाइम वेस्ट तो होगा, उस तो आपको कुछ रिटर्न भी मिलेगा। रिटर्न ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, कुछ रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन अगर आपका फोकस इस चीज़ पर है तो आपको तुरंत सक्सेस मिलेगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक